भाभी आज नाश्ता बहुत बढ़िया बना था, सच में आज तो नाश्ता करके मज़ा ही आ गया। अच्छा भाभी मैंने तो बहुत ज़्यादा खा लिया। इतना अच्छा लगा आपको नाश्ता, सच में थैंक यू। लेट हो जाऊंगी मैं भी ऑफिस के लिए निकलती हूँ, बाय। रुके रुके, जी भाभी आप एक चीज़ भूल गई है, टिफिन। और आज आपको मैंने टिफिन में क्या बना के दिया है पता है आपको? आपकी मनपसंद आलू के पराठे, लीजिए दीजिए भाभी। क्या टिफिन में आपने मुझे आलू के पराठे बना के दिए? हाय, आलू के पराठे। भाभी एक बात बताओ, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। आज ऐसा क्या खास दिन है जो आपने ब्रेकफास्ट भी इतना बढ़िया बनाया, मुझे टिफ़िन भी इतनी अच्छी बना के दे रहे हो आप? भैया आपको कहीं पे घुमाने ले जा रहे हैं क्या? सच सच बताना। बदमाश, आप बहुत बदमाश हो गए हो ना। मजाक कर रही थी, चलिए कुछ खास दिन नहीं है, बस आज मन किया और बना लिया। वैसे भी बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं आपको टिफ़िन में आलू के पराठे बना के दूंगी, आपको भी बना के दिया और आपके भैया को भी बना के दिया। और सच में भाभी आप भैया को बोल के कहीं भी घूमने को चले जाइए, बहुत दिन हुए आप भी कहीं भी नहीं गए हो। मम्मी की फिक्र मत करना, मैं मम्मी को समझा, कितना घर के काम में उलझे रहोगे, मैं भी ऑफिस चली जाती हूँ। आज भैया को बोल के आप कहीं पे घूमने को चले जाइए भाभी। सच में आपके भैया तो ले जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है। चले कोई बात नहीं, उनका काम अच्छे से चले, मैं उसी में खुश हूँ। घर का तो काम चलता ही रहेगा, पर लाइफ में घूमना फिरना भी तो जरूरी है ना भाभी। चल फिर कभी जाते हैं। सच में भाभी आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता, इस घर का क्या होता भाभी। जब से आप आई है इस घर को इतनी अच्छी से संभाला है आपने, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप मेरी भाभी है। भाभी बातों बातों में टाइम जा रहा है, चलिए भाभी शाम को मिलते हैं। जाइए जाइए वरना आप लेट हो जाएंगे। बाय 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 बाय, लव यू भाभी। ओ कहाँ रह गई, इधर आ। पता नहीं कहाँ चली जाती है ये भी। आज तो नाश्ता करके मज़ा ही आ गया, बहुत अच्छा नाश्ता बना था। अगर ये बात बहू को बताऊंगी तो सिर पे चढ़ जाएगी। बहू जितना भी अच्छा काम करे उन लोगों को भी बताना नहीं चाहिए कि उसने अच्छा काम किया है। कहाँ रह गई, इधर आ। जी मम्मी जी आप मुझे बुला रहे थे, ये ले जा। मम्मी आपको नाश्ता कैसा लगा? नाश्ता क्या खाक बना था? oh, no. तुझे खाना बनाना नहीं आता है ना? ऐसा भी कोई नाश्ता बनाता है? दीदी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बना था नाश्ता। हाँ उसे तो पसंद आएगा ही, वो तो है ही तेरी भक्त। तू जो बनाएगी उसको तो सब पसंद आएगा। तेरे बारे में एक भी बात सुनना नहीं चाहती वो। पता नहीं क्या जादू किया इसने मेरे बेटी के ऊपर। मेरा तो एक भी बात सुनना नहीं चाहती वो, और उसकी भाभी को अगर कुछ बोल दूं तो हो गया कल्याण, मुझे ही सुनाएगी वो। जा, अब मुझे क्या देख रही है, जा अंदर जा, कुछ काम पड़ा कर देख ले, मुझे आराम करना है। जी मम्मी जी। बहू को काबू में रखना चाहिए, तभी इन लोगों का अकल ठिकाने आएगा, वरना नहीं। बहू कहाँ रह गई, इधर आ। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी आप मुझे बुला रहे थे, कहाँ रह गई थी? तुझे गर्म कपड़े धोने के लिए दिए थे, धुआ कि नहीं? जी मम्मी जी सारे कपड़े धुल गए। चल चल ठीक है, अब गर्म दिन जा चुका है, उसको अच्छी तरह से पैक करके रख दे। अब फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मेरे सारे कपड़े अच्छे से रख दूंगी। सब कुछ मुझे देखना पड़ता है इस घर में, खुद से तो एक भी काम नहीं होता है। जा जा अब जा। बहू के ऊपर हुक्म चलाने का मजा ही कुछ और होता है।
मैं तो हमेशा बहू को कंट्रोल में रखती हूँ। मजा ले, मेरी एक भी बात ना माने। आखिर सास हूँ मैं। पता नहीं क्या कर रही है बहू, दिखाई भी नहीं दे रही। बहू किधर है? इधर आ। जी मम्मी जी, आप मुझे बुला रहे थे? क्या कर रही थी? मम्मी जी, मैं कमरे में एक अलमारी मिला रही थी। छत में अचार सुखाने के लिए डाला था, लेके आई। अभी जाके ला रही हूँ मम्मी जी। नहीं, कमरे में अलमारी मिला रही थी मम्मी जी, इसीलिए थोड़ी सी लेट हो गई। अरे बेवकूफ, इतने महीने हो गए इस घर में शादी करके आए हुए, अब तक तुझे नहीं मालूम इस घर के तौर तरीके? सच में आदी हो गई यार। कब सीखेगी? एक ही काम में लगती रहेगी बस। सॉरी मम्मी जी, मैं इस घर के तौर तरीके सीखने की पूरी कोशिश करूंगी मम्मी जी। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइए, मैं कोशिश कर रही हूँ मम्मी जी। एक ही काम में लगती रहेगी बस, और काम करती भी है कि नहीं किसे पता, मैं तो देखती नहीं रहती हूँ। हद हो गई, हद हो गई। क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी जी की हरकत तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। जब भी देखो कहीं कहीं, जब भी देखो कहीं कहीं, जब भी देखो कहीं कहीं। जा अचार उठा के लेके आ। मैं अभी जाके ला रही हूँ मम्मी जी। जी मम्मी जी, अभी जा रही हूँ। घर में तो आने का मन ही नहीं करता है मुझे। पता नहीं भाभी कैसे रहते होंगे इस घर में। कुछ तो करना पड़ेगा, इसे कब तक चलेगा। बहू कहाँ रह गई? जल्दी इधर आ। एक आवाज में कभी नहीं आती है, समझ में नहीं आता। मम्मी क्या हुआ आपको, क्यों चिल्ला रहे हो? तू क्यों आई है? मैं तो बहू को बुला रही थी, उसने भेजा क्या तुझे? अब क्या हुआ मम्मी? चाय चाहिए था इसीलिए बुला रही थी। पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं बुलाई तेरी भाभी को, जो तू तरफदारी करने के लिए तुरंत यहाँ पहुंची। आपको चाय चाहिए, मुझे भी तो बोल सकते हो, खुद भी बना के पी सकते हो। जब भी देखो भाभी को चिल्लाने की जरूरत क्या है? अब तू मुझे सुनाएगी? अब ये देखने को रह गया था। जरा सी तेरी भाभी को कुछ बोल दो तो तुझे तो बस मिर्ची लगनी है। अरे मुझे मत सिखा बहुओं को कैसे रखते हैं। तू भी ज्यादा अपने भाभी को सिर पे मत चढ़ा, समझी? जब भी देखिए भाभी की तरफदारी करती रहती है, भाभी की चमची कहीं की। देखिए मम्मी, मैं भाभी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। भाभी कपड़ा धो रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे बोलिए ना, मैं बना के दूंगी आपको चाय, या खुद बना के पीजिए। हाँ, मैं क्यों बनाऊँ बहू रहते हुए? शर्म नहीं आती तुझे ऐसे बोलते हुए? हाँ, चाय बनाने में कौन सी बड़ी बात है? जब भी देखो भाभी को चिल्लाते रहते हो, जब भी देखो भाभी को चिल्लाते रहते हो क्या गया आपको? तुझे तो बस मेरा चिल्लाना ही दिखाई देता है, क्यों चिल्लाती हूँ वो तुझे दिखाई नहीं देता है। इतनी छोटी सी काम के लिए भाभी को बुलाते हो, कपड़ा धो रही है वो, सब भी देखो आप। भाभी को अच्छी बना, मम्मी को बुरा बना के रख। दुनिया में शायद पहली बेटी होगी जो मम्मी की साइड छोड़ के भाभी की साइड ले रही है। रुकिए, मैं बना के ला रही हूँ। जा जा बना दे, बढ़िया ही सुनाने वाली। तंग आ चुकी हूँ मैं, इस घर से तंग आ चुकी हूँ। भाभी क्या कर रही हो? जी दीदी, कुछ चाहिए था आपको? आप तो जब भी देखो काम ही करते रहते हो। भाभी, आपको आज भी मम्मी ने डांटा ना? नहीं दीदी, झूठ मत बोलिए, मैंने अपने कानों से सुना है और अपने आंखों से देखा है भाभी। सॉरी भाभी, आपको इतना सुनना पड़ता है इस घर में। भाभी, मैं आपकी कैसी मदद करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं मम्मी की ऐसी हरकत कैसे रोकूं?
एक काम करो भाभी, आप भैया को बोलो, भैया जब मम्मी को डांटेंगे तब पता चलेगा उनको। नहीं प्लीज़ प्लीज़, क्या मम्मी जी की बातों को दिल से नहीं लेती। शायद मुझ में ही कोई कमी होगी जो मम्मी जी मुझे डांटती होंगे, और मुझे मम्मी जी की बातों का बुरा भी नहीं लगता क्योंकि वो मेरी माँ समान है। आपको मेरी कसम, आप भैया को बिल्कुल मत बोलिएगा, वरना मैं आपसे बातें नहीं करूँगी। सच में भाभी, मैं आपकी जैसी महान नहीं हूँ। आपके साथ जैसा मम्मी बर्ताव करती, अगर मेरी सास मेरे साथ करती ना तो मैं कब का घर छोड़ के चली जाती। कैसे रह पाते हो ऐसे घर में आप? कोशिश कर रही हूँ दीदी मम्मी का दिल जीतने की। भाभी, भैया को बोल के आप इस घर से अलग हो जाओ, तब मम्मी को पता चलेगा कि उन्होंने क्या खोया है। मैं नहीं चाहती कि माँ बेटे के रिश्ते में कोई दरार आए और उसकी वजह मैं बनूं। माँ बेटे की रिश्ते में कहीं दरार ना पड़ जाए, इसलिए सच कहूँ तो दीदी, मेरे मायके में मेरे भैया भाभी मम्मी पापा इस तरह मिल के रहते। मैं शादी से पहले वही सोचती थी कि मेरा भी घर हो तो इसी तरह मेरी फैमिली भी मिल कर रहे। बस दीदी यही चाहती हूँ मैं, इसके लिए मुझे ही कोशिश करना पड़ेगा। सच में भाभी, मम्मी तो ऐसी नहीं थी, पता नहीं क्यों ऐसी हो गई है। आपको कसम है मेरी, मैं मम्मी से बात करूँगी और आप मुझे नहीं रोकोगी। किसी न किसी को तो बात करना ही पड़ेगा। मैं अपने तरीके से मम्मी को समझाऊंगी। ठीक है, अगर आप कोशिश करना चाहती है तो कोशिश कीजिए, लेकिन आप एक बात का ख्याल जरूर कीजिएगा कि आप मम्मी का दिल मत दुखाइए। मैं कोशिश करूँगी भाभी। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी एक छोटी बहन होती तो कितना अच्छा रहता, पर आज मेरा वो भी सपना पूरा हो गया। मुझे ननद के रूप में मुझे एक बहन मिल गई, वो भी इतनी प्यारी कि मुझे अपनी बहन से भी ज़्यादा प्यार करती है वो। बेटा कहाँ जा रही है? जी मैं थोड़ी सी बाहर जा रहे थे किसी काम से। सुन, तुझे आज लड़के वाले देखने के लिए आ रहे, जल्दी वापस आ जाना। मम्मी आप लड़के वालों को मना कर दीजिए। क्यों मना करते हो लड़के वालों को? क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों शादी नहीं करना है तुझे? आपने भाभी के लाइफ को देखा है? तेरी भाभी की लाइफ में क्या बुराई है? अच्छा, उसमें आपको कुछ बुराई नहीं दिखता? मम्मी, मेरी और भाभी की उम्र देखा है? हाँ, तुम और भाभी एक ही उम्र के हो तो क्या हो, हम दोनों सेम उम्र के हैं। मैंने जब से पढ़ाई खत्म की है मैंने सीधा ऑफिस ज्वाइन की, उसके बाद भाभी आ गई। भाभी ने घर की जिम्मेदारी को इस तरह से संभाला है जैसे कि इस घर की बहू नहीं बेटी है वो। मेरा आपका इस घर का सारे सदस्यों का इतना ख्याल रखते हैं, सबकी पसंद का इतना ख्याल रखते हैं, उसके बावजूद उनको मिलता है क्या है? आपके ताने। बेचारी कोने में जाके चुपचाप रोती रहती है वो। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता मम्मी, और मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहती। मैं अपनी कैरियर से और अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, और आप जिस तरह भाभी की लाइफ को बर्बाद कर रही है, मेरी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते मम्मी। आपकी दादागिरी भाभी के साथ चलती होगी, मेरे साथ नहीं। और आपकी इन सारे करतूते अगर भैया का पता चल जाए तो आपको तो पता ही है भैया भाभी को कितना प्यार करते हैं, और शायद भैया भाभी को इस घर से ले जाएंगे और इसमें उनका साथ मैं दूंगी मम्मी, मैं दूंगी। नहीं बेटा, आप रोक नहीं पाओगे। बेटा अगर बहू को घर से लेके जाएगा तो मैं क्या करूंगी इस बुढ़ापे में? मैं उन लोगों के बगैर रह भी नहीं सकती। अगर ये सब आपकी हरकतें अगर भाभी की मम्मी को पता चल जाए तो उनको कैसा लगेगा कि उनकी परी के साथ, उनकी राजकुमारी के साथ कोई कैसा बर्ताव कर रहा है। आप तो आपके समधन के नजर में गिर जाओगे मम्मी, मेरे नजर में तो गिर ही चुके हो आप। सच में बेटा, अगर ये सब बात अगर समधन जी को पता चलेगा तो मैं उनसे आंख कैसे मिलाऊंगी? वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? सच में बेटा, तूने तो मेरी आंख ही खोल दी। पता नहीं मैं अपनी सहेलियों की बातों में आके क्या कर रही थी। मेरी तो मती मार गई थी। जब आप उनको डांटते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मम्मी, सच में। तो बंद कर दीजिए मम्मी, ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी बहू से माफी मांगूंगी और उसे भी अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी, तभी ये घर स्वर्ग बनेगा। ये रही ना मम्मी वाली बात,
तुझसे मैं वादा करूंगी कि तेरी भाभी को मैं कभी दुख नहीं दूंगी और हम दोनों माँ बेटी की तरह रहेंगे। अब तो खुश है। आई लव यू मम्मी। मम्मी मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया है। और एक बार बुलाओ उस लड़के वालों को, मैं भी शादी करना चाहती हूँ और भगवान से दुआ करना चाहती हूँ कि आपकी तरह मुझे सास ना मिले, है ना। मजाक कर रही थी। चल जा, अब जल्दी से 4 बजे से पहले घर में वापस आना, लड़के वाले आएंगे तुझे देखने के लिए।